दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। हत्यारों को गिरफ्तार करो। दरिंदों को गिरफ्तार करो। हमारी बेटी मनीषा को इंसाफ दो। मनीषा को इंसाफ दो। एक तरफ तो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे बसों पर, सड़कों पर, दीवारों पर इतने बड़े बड़े नारे लिख रखे हैं, तो हमारी बच्ची, हरियाणा की बच्ची मनीषा वैरागी जो पढ़ लिख कर अपने देश का नाम रोशन करना चाहती थी, अपने परिवार का आगे बढ़ाना चाहती थी, तो लक्ष्मण ढाणी से, लोहारू से वो अपने स्कूल में जो एक छोटे परिवार से थी, मीडियम परिवार से थी, अपना आगे का पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने आप जो आजीविका के लिए वो थोड़े समय के लिए अपने प्राइवेट स्कूल में एक जॉब करती है। जॉब करने के बाद वो अपने एडमिशन के लिए जाती है। उस एडमिशन में जाने के लिए अपने पिताजी से बात करती है। बात करने के बाद वो जब वहाँ पहुँचती है उसके बाद वो लापता होती है। तो इसमें सबसे बड़ी बात हुई है, पुलिस का जो रवैया है बिल्कुल नकारात्मक है। पुलिस को जब उसके पिताजी, मनीषा के पिताजी जब जाते हैं तो वो पुलिस के पास जाके कहते हैं बेटी घर नहीं आई, 6 बजे उसका फ़ोन आया, उसके बाद स्विच ऑफ है। तो उन्होंने बिल्कुल उसको दरकिनार करते हुए उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं की, उल्टा टिक्का टिप्पणी करने लगे। तो उस एसएचओ को, उस चौकी इंचार्ज को, उस पुलिस को, उसको भी साथ में उतनी सजा मिलनी चाहिए जितना दोषी को मिलनी चाहिए। ये 2012 वाला निर्भया कांड, जो दिल्ली वाला कांड था, उससे भी जो है एक बड़ा कांड है। और इतना मतलब आंखें नम होती है जब किसी बेटी के बारे में ऐसा सुन के, क्योंकि बेटियां सबकी है, बेटी सबकी साझी है। तो ऐसे काम के लिए अगर सरकार, एक जो हमारी नायब सैनिक सरकार है और हमारी पुलिस है, अगर पुलिस ही रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रख पाएंगे, कैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाले समाज का नारा दे सकेंगे। तो इसलिए आज पूरे किसान, मजदूर, धार्मिक, राजनीतिक, सारे सामाजिक संगठन, सारे बच्चियों से, अपने महिलाओं से जो है उसकी सुरक्षा के लिए इकट्ठे होकर वैरागी समाज और सारे मिलकर, सारे मजदूर संगठन है, किसान संगठन है, सारे आमजन है जो ग्रामीण है, सारे मिलकर आज मनीषा बेटी के लिए, हरियाणा की बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाने के लिए आज लघु सचिवालय सिरसा में आए हैं। ऐसे ही हरियाणा के पूरे जिले में, हर सभी जिलों में आज मांग पत्र दिया जाएगा और उस गूंगी बहरी सरकार को जो अपने वादों को, दावों को भूलती हुई बड़े बड़े होर्डिंग, बड़ा बोर्ड लगाकर कहीं नशे के नाम पर रैली करनी है तो लाखों हजारों इकट्ठे करके अरबों खरबों रुपए का खर्चा कर रहे हैं। तो एक बेटी जहां सुरक्षित नहीं है तो वहां उस जो राज्य में कैसे किसी और को सुरक्षा मिल सकती है। तो हम इसीलिए आज पूरे लोगों ने मिलकर उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले जब गई, कहना को दिल नहीं कर रहा है कहने को, एक बाप को बेटी के बारे में कहा जाए कि बाप, कोई किसी की भी बेटी हो सकती है, कोई भी फरियाद लेके जाता है मेरी बेटी घर नहीं आई, तो उसको ये टोंट मारे पुलिस वाला, एसएचओ टोंट करे कि आपकी बेटी कोई नहीं 2-4 दिन बाद शादी करके वापस आ जाएगी। कितनी बड़ी उस एसएचओ का कितना बड़ा वो, उसको मैं कहता हूँ उससे भी जो अपराधी हैं, जो गुनाहगार, उससे भी ज्यादा गुनाहगार वो एसएचओ है जिसने उस बाप की फरियाद ना सुनते हुए यहाँ तक नहीं पहुंचना था। अगर उसी समय वो 6 बजे मुकदमा दर्ज करके हमारी बच्ची को, बेटी को, मनीषा को ढूंढने की कोशिश करते तो हो सकता था उसकी कटी फटी लाश जो बुरी हालात में देखी नहीं जा रही, वो ऐसा जहां तक बात ना पहुंचती उसको इंसाफ मिल पाता। लेकिन ये पूरी का पूरी तरह पुलिस का फेलियर के साथ साथ पुलिस का अत्याचार भी है, जो बेटियों की सुरक्षा के नाम पर तो ये इतने बड़े बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन सुरक्षा की जब बात आती है तो उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को वो टोंटिंग करते हैं, उसके ऊपर बड़ा बुरा कहते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी बात है। वही बात है जब एक शिक्षक ही जिन्हें बच्चों को बुरा क्या है, भला क्या है, किससे क्या, कैसे बात करनी है, कैसे जीवन यापन करना है, उसने अपने आने वाले भविष्य को बताना है। अगर वही पीड़ित होगी, उसके साथ ही ऐसा कुछ हो गया तो हम अपने आप को, जो अपने समाज को, अपनी बच्चियों को कैसे बचा पाएंगे। ये पूरी तरह सरकार ने सोचना है। जो सरकार बड़े बड़े दावे, प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश की बातें करते हैं, डिजिटल इंडिया की बातें करते हैं। अब डिजिटल कहाँ गया? अब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, इतना बड़ा मोबाइल है, पूरे नेटवर्क से अगर इन्होंने ढूंढना चाहिए, जहाँ तो एक ये कह सकते हैं कोई बड़ा
इसमें इनका चेहता जो इसमें इस कांड में है, जिसको इतनी ढीले रवैये से कर रहे हैं। हमारा वहाँ पर धरना लगा हुआ है, वहाँ पर पूरे हरियाणा से, पूरे हरियाणा नहीं, पूरे बेटियों को इंसाफ दिलवाने वाले, बेटियों की रक्षा करने वाले, इंसाफ मांगने वाले लोग वहाँ पूरे देश से पहुंच रहे हैं कि ये कोई बीकेई का या किसान यूनियन का नहीं, ये हमारे समाज की बेटी का मसला है। इसमें सभी जो बेटियां सबके घर में है, तो ये सभी के एकजुट होकर चलने की बात है। तो सारा समाज, सारी चाहे किसान जथेबंदियां हैं, धार्मिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, समाज सेवी हैं, और हमारा जिस समाज से बेटी आती है, वैरागी समाज से है, वो किसी भी समाज की हो सकती है, वो हरियाणा की, हम तो कहेंगे हरियाणा की बेटी है, हमारी बेटी है। तो उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सारे एकजुट होकर, देखिए कल भी हमने जो वहाँ पर फैसला लिया गया, बहुत सारी जगह पर, कल 7 जगह पर रोड जाम कर दिया था लोगों ने, डिघावा में, साथ लगते कई एरियो में। तो वहाँ से जो कमेटी का फैसला आया कि एक बार अपने रोड जाम नहीं करना है, हमने शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन करते हुए अपनी बेटी के इंसाफ के लिए मांग करनी है, तो उस लिए वो रोड खुलवाए गए। उस कमेटी ने जो है वहाँ से आदेश जारी किए भी कोई भी रोड जाम ना करें। तो लेकिन कब तक इंतजार करेंगे? 7 दिन हो गए, कब तक हमारी बेटी के कटी फटी लाश को देखते हुए, कब तक उस इंसाफ के लिए इंतजार करेंगे? अंत में हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, इसका जिम्मेदार कब तक बर्दाश्त? जब तक बड़े बड़े कुर्सियों पर भक्षक बैठे हैं, बुर्जभूषण शरण जो शरेआम जिसके ऊपर इल्जाम लगे उसको सीट दी जाती है, उसको इलेक्शन लड़ाया जाता है, उसको फिर से अध्यक्ष बनाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कांड है जिसमें राजनीतिक बड़े बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन बाद में उनको सत्ता में लाकर, उनको टिकटें नवाजकर उनको मंत्री पद दिया जाए। जब तक ये हमारी राजनीतिक पार्टियां, जब तक ये बड़े लोग इस जो काम में शामिल होते हैं, उनको दूसरे लोग उसको शेल्टर नहीं देंगे, शेल्टर देना बंद नहीं करेंगे, उनको बचाना बंद नहीं करेंगे, तब तक इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन अब जनता है, जनता जाग चुकी है, जनता सड़कों पर है। अब इन्हें सोचना पड़ेगा इंसाफ के लिए। हर एक आदमी, हर एक इंसाफ पसंद लोग सड़कों पर है। तो इस बेटी के जो इस बेटी में सबकी बेटी नजर आती है, मेरी बेटी मनीषा में नजर आती है, सब जो जितने बैठे हैं, जितने समाज के लोग हैं, उनको मनीषा में अपनी बेटी नजर आती है। कल को दूसरी बेटी का भी नंबर लग सकता है, इसलिए हम सबको ऊपर उठकर इसका बात करनी हो। मैं तो आपके चैनल वाले, मीडिया वाले भाइयों को, बहनों को कहूँगा भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे इसको शेयर करें, ताकि जन जन तक ये जाए कि हमारी बेटी के साथ इंसाफ नहीं मिल रहा है, उसके साथ क्या कुछ हुआ। तो साथ ही इसके साथ जो अपना सरकार है उस तक, उसके कानों पर, गूंगी बैरी सरकार के कानों तक पहुंचे। एक छोटी सी बात होती है तो प्रधानमंत्री बयान देते हैं, किसी दूसरे देश का में कहीं को घटना आती है तो प्रधानमंत्री बयान देते हैं। इस मनीषा बेटी के ऊपर क्यों नहीं बोला? क्यों केंद्र का मंत्री नहीं बोला? क्यों राज्य सरकार का कोई मंत्री नहीं बोल रहा? एक मुख्यमंत्री ने कई दिनों बाद बयान दिया है भी हम इंसाफ दिलवाएंगे। क्यों चुप है? क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई इनका आदमी जो है शामिल है, इसमें हमें लग रहा है। ये तो भविष्य की बात है, पुलिस ने देखना है। उसी पुलिस से हम इंसाफ की मांग करें जिस पुलिस ने हमारी बच्ची की FIR तक दर्ज नहीं की, मुकदमा तक दर्ज नहीं किया, उसको दर दर की ठोकरें करने को उसके बाप को मजबूर किया। उसी पुलिस पे हम फिर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उनमें उनकी भी बेटियां हैं। SHO की उसकी भी बेटी होगी, कल को उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो वो ऐसे कहता क्या अभी कोई बात नहीं, वो भाग गई है, आ जाएगी। ये एक दुख की बात है, दर्द की बात है सबकी। हम तो ये कहेंगे आपके माध्यम से सरकार को जल्द से जल्द उन हत्यारों को गिरफ्तार करके, और पुलिस जितने भी उसमें शामिल हैं बदली कर दिया, SP की दूसरी जगह लगा दिया। ये कोई बात नहीं है, अभी इंसाफ हमें देरी हुई तो उसकी बदली कर दी, उस गुनाहगार को उनको भी बीच में लेकर उनको भी सजा दी।